सोचेंगे कि हमें हॉल में किस वक्त पहुंचना है। उमर की बातें सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा। मैं वहीं से उसामा पर बुलंद लहजे में कहने लगी, उसामा मुझे इसके साथ कहीं नहीं जाना, प्लीज इसे कहें सीधा हॉल में लेकर आए। इससे पहले कि उसामा कोई जवाब देते, उमर ने फोन बंद कर दिया। कहने लगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, जब तक आप मेरे साथ आइसक्रीम नहीं खाएंगी मैं आपको हॉल में लेकर नहीं जाऊंगा। ये कहकर उसने गाड़ी आइसक्रीम पार्लर के सामने खड़ी कर दी। मुझसे कहने लगा, नीचे उतरे, आइसक्रीम पार्लर में बैठकर आइसक्रीम खाते हैं। मैंने कहा, सब लोग देखेंगे कि दुल्हन बनी हुई लड़की आइसक्रीम खा रही है, अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा, अगर तुम मुझे सीधा शादी हॉल नहीं लेकर गए तो मैं बहुत बुरा पेश आऊंगी तुम्हारे साथ। ये कोई मजाक का वक्त है और कोई इस किस्म के मजाक करता है। मुझे इस तरह की नीची हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं थी और खास तौर पर देवर की भाभी के साथ बेतकल्लुफी मुझे बहुत बुरी लगती थी। मैंने अपनी बड़ी बूढ़ियों से सुन रखा था कि देवर आग होता है, इसलिए उससे दूर ही रहना चाहिए, लेकिन ये था कि न जाने क्यों मुझसे फ्री होने की कोशिश कर रहा था। मेरे गुस्से से भरे हुए लहजे को सुनकर गाड़ी में बैठकर तेज ड्राइव करते हुए सीधा गाड़ी शादी हॉल के सामने खड़ी की। उस वक्त तक मेरा मूड भी काफी खराब हो चुका था। मैं गाड़ी से नीचे उतरी तो सामने ही उसामा खड़ा था। उमर भी गाड़ी से नीचे उतर गया। कहने लगा, संभालें अपनी बीवी को, बड़ी बोर किस्म की लड़की है। फिर उमर से कहने लगा, आप लोग एक साथ अंदर आइएगा, मैं जाकर मूवी वाले को रेडी करता हूँ। ये कहकर वो हॉल के अंदर चला गया। उसामा मुस्कुराते हुए मेरे पास आ गए। कहने लगे, माशाअल्लाह, आज तो तुम्हारा रूप काबिले दीद है। मुझे उसामा की तारीफ भी बुरी लग रही थी। मैंने कहा, कितना बदतमीज भाई है आपका उसामा, उसे जरा तमीज नहीं है। मैं उसे कह रही थी मुझे नहीं खानी आइसक्रीम, लेकिन जानबूझकर आइसक्रीम पार्लर पर खड़ा जिद करता रहा कि आइसक्रीम खा कर जाएंगे। गुस्से से मेरा लहजा बुलंद हो चुका था। उसामा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हुई। कहने लगे, ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम? अगर उसने तुम्हें आइसक्रीम खाने के लिए कहा तो इस बात पर कोई कयामत तो नहीं आ गई थी? बच्चा है, छोटा है, प्यार करता है तुमसे। अगर लाड में कोई फरमाइश कर दी तो तुम इस तरह से रिएक्ट करोगी? मैंने कहा, बच्चा नहीं है वो, मुझसे 1 साल या 2 साल ही छोटा होगा, लेकिन उसे तो तमीज ही नहीं है बात करने की। मेरा ये कहना था कि उसामा ने गुस्से से मेरा हाथ पकड़कर दबाया था। कहने लगे, बस कंदील, तमाशा मत करो यहाँ पर, बेहतर है कि अपना मुंह सीधा करो। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर हॉल में कोई बदमज़गी हो। घर चलो तो सीधा करता हूँ तुम्हें मैं। कल भी मैंने समझाया था कि उमर के बारे में मैं कोई बात